हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट विद इन द डोमेन। ठीक है, तो पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर हम देखेंगे कि उस स्टेटमेंट को हमको कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, और उसको फिर हम ग्राफिकली भी समझेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट विद इन द डोमेन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at a point, then function must be continuous at a point। ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन is continuous at a point, then it may or may not be differentiable at that point। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि अगर आपका फंक्शन कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट ऑब्वियसली हमको फंक्शन के डोमेन के अंदर ही चूज करना है। ठीक है, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट मीन्स कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूस हो, मतलब फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, अगर फंक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट जो कि फंक्शन के डोमेन के अंदर है, उस पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिफरेंशियल मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट का हम प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन हो गया। इसका मैं एक डोमेन ले लेता हूँ, डोमेन मेरा ओपन इंटरवल a, बी। क्लोज इंटरवल में मैं चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल ही चूज़ किया है, a, बी। इस डोमेन के अंदर मैं एक पॉइंट चूज़ करता हूँ कि c बिलोंग्स टू a, बी। मतलब c एक पॉइंट है जो जो इस इंटरवल के अंदर पॉइंट मैंने चूज़ कर लिया, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मुझे गिवन है कि f प्राइम ऑफ c इज गिवन, f प्राइम c इज गिवन से इट्स वैल्यू इज l। इसका मतलब कि इस पार्टिकुलर पॉइंट c पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू l है। ठीक है, उसकी वैल्यू l है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो f प्राइम c, इसको मैं लिमिट, अगर डेरिवेटिव ऐसे स्पेशल लिमिट मैंने बताया था, अगर इसको लिमिट के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा कि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c इक्वल टू l, और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h इक्वल टू l। ठीक है, तो गिवन मेरे पास क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, आई हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट c। मतलब मुझे प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है,
ये मुझे प्रूफ करना है। तो गिवन ये है एंड आई हैव टू प्रूव दिस। अगर मैं ये प्रूफ कर पाया तो मैं बोल सकता हूँ कि जिस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पर मैंने जो डोमेन के अंदर चूज किया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैं पहले लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, हाँ एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके साथ मैं कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, जैसे एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी। यहाँ पे हम देखिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन मैंने लिया, अब एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी ये से कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, अब इस पार्ट को मैं एक्स माइनस सी और यहाँ पे एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस एफ ऑफ सी, प्रोवाइडेड यहाँ पे मैं x इक्वल टू सी नहीं चूज करूँगा, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि अगर x नॉट इक्वल टू सी हो गया ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा। तो मैंने x, ये मेरा वेरिएबल है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है इस डोमेन के अंदर a, b के अंदर, एक्सेप्ट ये c नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग लिमिट, अब मैं लिमिट यूज़ करूँगा x टेंड्स टू सी। अब ये पूरा चीज़ का मुझे लिमिट निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं कि जब मैंने लिमिट का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट हो गया आपका और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिमिट के एडिशन का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिट के एडिशन थ्योरम यूज़ करने के लिए हमको ये जानना है कि अगर ये पार्ट मेरा एक फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, ये एक पार्ट हो गया जी ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट का थ्योरम हमने क्या सीखा था कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को सिंपली एल प्लस एम लिख सकते हैं। और एल क्या है, और एल इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम। इसका मतलब कि जब हम लिमिट के एडिशन थ्योरम यूज़ करेंगे तो मेरा दो फंक्शन का लिमिट मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए। अगर ये दोनों फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तभी मैं लिमिट का एडिशन थ्योरम क्या बोलता है कि सम ऑफ द टू फंक्शन का लिमिट मीन्स सिंपली आप लिमिट को एडिशन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे यही देखना है कि अगर मैं लिमिट का एडिशन थ्योरम यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन, ये एक पार्ट हो गया 1 और ये 2, इन दोनों पार्ट का मुझे लिमिट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सी पर एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर एग्जिस्ट होगा तो ही मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि सी आपका पॉइंट आपने चूज किया है जिस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव गिवन है, दैट मीन्स सी इज ऑल्सो गिवन। तो एफ ऑफ सी मीन्स फंक्शन को आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इवेल्युएशन किया है। तो ये एफ ऑफ सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट आपको इजीली पता है। अब आ जाइए इस पार्ट 1 पर, तो इस पार्ट 1 पर मैं क्या देख सकता हूँ, इस पार्ट 1 पर फिर आपका दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एक ये पार्ट, ठीक है, और एक ये। तब x माइनस सी का लिमिट निकालना तो बड़ा इजी है, और ये चीज़ मेरे को कहाँ से मिलेगा, इस पार्ट का लिमिट, तो इसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। अब इसका लिमिट तो ईजी है क्योंकि ये आपका पोलिनोमियल है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। और इसका लिमिट कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, और ये तो आपको गिवन है क्योंकि ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, दैट इज एफ ऑफ सी एंड इट इज एल गिवन टू यू। और यहाँ पे मेरे को दोनों का लिमिट जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले तो मैं इस लिमिट को अलग कर लूँगा एडिशन थ्योरम यूज़ करके, ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई लिमिट का थ्योरम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फंक्शंस के लिमिट मुझे पता होने चाहिए, तभी मैं प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
इसको अगर मैं सेपरेट किया दैट इज इक्वल टू लिमिट, पहले मैं एडिशन थ्योरम यूज़ करूँगा, x टेंड्स टू c x माइनस सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये आपका हो गया, प्लस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी। अब यहाँ पे देखिए फिर से प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ करूँगा कि ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, क्योंकि इसकी लिमिट मुझे ऑलरेडी मैंने अभी कैलकुलेट किया है। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी। कॉन्स्टेंट की लिमिट आपको पता है एफ ऑफ सी। अब देखिए इस पार्टिकुलर फंक्शन का लिमिट तो मैंने कैलकुलेट किया ही है, जो कि आपको मिल रहा है 0, और इसका लिमिट क्या है L, जो मैंने पहले ही बताया कि मुझे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन है एट दैट पॉइंट, प्लस एफ ऑफ सी। तो अल्टीमेटली मैंने क्या प्रूफ कर दिया, अल्टीमेटली मैंने ये प्रूफ किया कि लिमिट अल्टीमेटली हमने क्या प्रूफ किया कि लिमिट x टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब इसका अगर ये टर्म लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड कैसे ओरिजिनेट किया था, हमने स्टार्ट किया था एफ ऑफ एक्स से। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसको अगर कैंसिल कर दे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। हैंस मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि जिस जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है वहाँ पर ज़रूरत नहीं कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करे। तो सबसे इजी एग्जांपल है सबसे पहले कि मॉड एक्स, कि y इक्वल टू मॉड एक्स। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, कि हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, अब हमको देखना है कि 0 पॉइंट पर, कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, या हमको x इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो चलिए पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो ये सबसे इजी है कि हमको देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 y इक्वल टू दैट इज, इसका मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ 0। तो अगर हम ये प्रूफ कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि एल एच एस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब लिमिट प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार राइट हैंड और एक बार लेफ्ट हैंड। पहले मैं राइट हैंड लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मॉड एक्स। आप देखिए एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मतलब आप 0 से ग्रेटर है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। तो आप कहाँ पे लेंगे, आपका मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स आपका x बन जाता है। तो यहाँ पर बिठा दीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इट इज इक्वल टू x, एंड सिंस यह पोलिनोमियल है x, ठीक है, जिसका डिग्री 1 है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए और आपको मिलेगा 0। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x टेंड्स टू 0 माइनस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स दैट इज। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस 1 इंटू एक्स। अब ऑलरेडी आपको x का लिमिट पता है 0 माइनस में, क्योंकि x आपका पोलिनोमियल है। तो आप राइट हैंड लिमिट हो या चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो, यहाँ पे भी आप पोलिनोमियल का आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिट के बारे में जानना है तो आप मेरे लिमिट के लेक्चर को देखिए, वहाँ पे मैंने ये सब डिस्कस कर रखा है, तो आपको और भी इजीली वहाँ उस लेक्चर से समझ में आएगा। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली इक्वल टू -1 इंटू 0 दैट इज 0। तो आप क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है,
और दोनों की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट हो गया, मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एफ ऑफ 0 क्या है। अब एफ ऑफ 0 मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पर मेरे को फंक्शन की वैल्यू इवेल्यूट करना है। तो अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये जो मॉड एक्स है, दैट फंक्शन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब चलिए इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया तो हम क्या ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0। अब देखिए ऑलरेडी मुझे पता है कि व्हाट इज एफ ऑफ 0, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगा, x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0 दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए सिंस x इज ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x। आई विल पुट द वैल्यू देयर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इट इज x बाई एक्स इक्वल टू 1। इन द सेम वे अगर मुझे ये मैंने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है, तो सेम वे से मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये आंसर आप याद रखिए 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ पे माइनस बिठा देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस बिठा देता हूँ। और अल्टीमेटली आप देखिए एफ ऑफ एक्स, जब आप x इज लेस देन 0 तो आपका फंक्शन क्या है, माइनस एक्स। यू पुट द वैल्यू माइनस एक्स हियर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या मिलेगा, -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स मॉड एक्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या देखा कि मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। यहाँ से देखिए सेकंड स्टेटमेंट का मुझे एक एग्जांपल मिला, और फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने प्रूफ ही कर डाला। ठीक है, तो और इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ग्राफिकली देखना चाहें तो मॉड एक्स का ग्राफ आपका ऐसे होता है कि ये पार्ट होता है आपका y इक्वल टू एक्स, और ये पार्ट होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये पार्ट आपका 0,0 ओरिजिन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस ग्राफ के जैसे जैसे आप x टेंस टू 0, 0 के लेफ्ट साइड से 0 के पास 0 की तरह अप्रोच कर रहे हैं, और 0 के राइट हैंड साइड से 0 की तरह अप्रोच कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों ही ग्राफ आपका ऑलमोस्ट दोनों ही ग्राफ का आपका क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड पार्ट जो ग्राफ का है और जो लेफ्ट हैंड पार्ट जो ग्राफ का है, ये दोनों ही आपके 0 के नज़दीक अप्रोच कर रहा है। तो इस ग्राफ से आप कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एंड दे आर 0। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ली, और वहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 पर ऑलरेडी 0 है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 भी इंक्लूड कर रखा है, तो ये एफ ऑफ 0 भी आपका 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव को हम कैसे देखते हैं, कोई भी फंक्शन का एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव हम जानते हैं तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या जानते हैं कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम फंक्शन पर एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम सिंगल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको मल्टीपल टेंजेंट मिला, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर ये मेरा पॉइंट है P, यहाँ पर P एक पॉइंट जो मेरा 0,0 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक Q ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए R, एंड आप सेकंड लाइन का अप्रोच यूज़ करिए कि पहले यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए एंड आस्ते आस्ते इस Q को आप P के नज़दीक लेते आइए। तो आप देखेंगे हर टाइम जब Q का P के नज़दीक लेके आ रही है तो ये सेकंड लाइन इनिशियली टेंजेंट है, जैसे जैसे आप Q को लेके आ रहे हैं तो आपको ये सेकंड लाइन आपको यही टेंजेंट की तरह अप्रोच करते हुए मिलेगा, और इस डायरेक्शन से भी जब आप R को P के नज़दीक लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो एवरी टाइम आप ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन इटसेल्फ इज अ टेंजेंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या मिल रहा है, 2 टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं कि 2 टेंजेंट मिलने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए इस टेंजेंट का भी स्लोप आपका क्या है, अनडिफाइंड नहीं है, इस टेंजेंट का भी स्लोप आपका अनडिफाइंड नहीं है। इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है और इस टेंजेंट का स्लोप आपका नेगेटिव है।
दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्योंकि डेरिवेटिव आपको क्या बताता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही देता है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव आपको राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप देगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको लेफ्ट हैंड साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप सेकंड लाइन का मेथड यूज़ करके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट का स्लोप देगा। सिंस बोथ द टेंजेंट हैव डिफरेंट स्लोप बट दे आर नॉट अनडिफाइंड, दैट मीन्स both right hand derivative and left hand derivative exist but they are not equal. If they are not equal that means इस particular point पर मैं ये नहीं कह सकता कि डेरिवेटिव ये कह नहीं सकता कि डेरिवेटिव वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। दैट मीन्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। यहाँ से हमने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मैंने देखा है नहीं हो सकता है। अब डिफरेंशिएबल कहाँ हो सकता है, अगर आप ऐसा कोई फंक्शन लेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आप 0,0 पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे फंक्शन के केस में आप देखेंगे कि आप यहाँ से आप टेंजेंट लाइन मेथड से देखिए, यहाँ पे q पकड़िए, यहाँ पे r पकड़िए, और जैसे जैसे आप अप्रोच करेंगे q को p के नज़दीक लाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक सिंगल टेंजेंट मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस ही आपका यही टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल एक्स स्क्वायर का। तो सिंगल टेंजेंट मतलब मिलना मतलब कि यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और जब यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, और रिवर्स भी कह सकते हैं कि इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने प्रूफ ही किया है, अगर कोई भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कह नहीं सकता श्योर शॉट कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा या नहीं, ठीक है। जैसे इस केस में करेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और आप y इक्वल एक्स स्क्वायर का यहाँ पर टेंजेंट लाइन मेथड से देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसके पहले एग्जांपल में मॉड एक्स के केस में, इस केस में आप देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से एक्स स्क्वायर that is 0 x less than 1 and x x greater than equal to 1। इस केस में भी अगर हमको देखना है कि 1 कि वेदर हमको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर हम देखेंगे दोनों ही कंडीशन हम चेक करेंगे, वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करना है हमको, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ 1 मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू 1 देखिए यहाँ पे इंक्लूड है, तो x इक्वल टू 1 पर हम लिख सकते हैं x और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर हमको इवैल्यूएट करना है दैट इज 1, ठीक है। अब लिमिट की बारी आ गई, तो लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट हम करेंगे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करेगा और दोनों इक्वल होंगे। तो हम चेक करते हैं, तो चलिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हमको निकालना है। 1 प्लस मतलब अब x ग्रेटर देन 1 है तो आप फंक्शन की फॉर्मूला क्या होगा, फंक्शन का फॉर्मूला होगा x। तो यहाँ पे आप बिठाइए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस दैट इज इक्वल टू x, एंड सिंस इट इज ए पोलिनोमियल तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, तो यहाँ पे आएगा 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब देखिए x लेस देन 1 दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शन इज x स्क्वायर, यू हैव टू चूज x स्क्वायर दैट इज 1। ये भी पोलिनोमियल है x स्क्वायर ऑफ डिग्री 2, तो पोलिनोमियल में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वैल्यू इज 1 एंड दोनों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स f of x equal to 1 and that is equal to f of 1. So my function is continuous at x equal to 1. So whether it is differentiable at x equal to 1 or not, we have to check.
हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। और एफ ऑफ वन का वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से आप देखिए एफ ऑफ वन मीन्स मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि एफ ऑफ वन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 और ये x माइनस 1। अब सिंस x ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स एफ ऑफ x मेरा ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे मैं बिठाता हूँ, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है। ये जब रेशनल फंक्शन है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, अगर कर दूंगा तो मुझे 0/0 मिलेगा। तो जब 0/0 मिलता है तो मैंने अपने लिमिट के लेक्चर में बताया रेशनल फंक्शन के लिमिट कैलकुलेट करने के समय, उस समय हमको क्या देखना है, जब भी हमको 0/0 मिलता है तब हमको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं क्या ले सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। मैं पूछ देता हूँ, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। ये काट दीजिए, ये मैं इसलिए काट सकता हूँ क्योंकि एक्स टेंस टू 1 माइनस मीन्स इट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, दैट्स वाई सिंस इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 दिस पार्ट कैन नेवर बिकम 0, दीज आर सम नंबर एंड वी कैन कट इट। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए कि राइट हैंड लिमिट आपका 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपने कैलकुलेट किया उसका आपका आंसर आ रहा है 2, दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 2। तो सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है क्योंकि एक का वैल्यू 1 है एक का वैल्यू 2 है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर इसको टेंजेंट लाइन के मेथड से देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड एट एक्स इक्वल टू 1 देयर आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है, क्योंकि देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम नहीं है। दैट मीन्स द टू टेंजेंट कैनॉट बिकम ए सिंगल टेंजेंट। अगर सिंगल टेंजेंट नहीं बन पाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कहेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इस केस में हमने क्या देखा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में क्या देखा, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट यही कहता है कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट नेसेसरी द फंक्शन should be differentiable at that point, it may or may not be differentiable at that point। लेकिन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितना भी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे पहले मैंने लिया y इक्वल टू मॉड x, फिर मैंने लिया y इक्वल टू से एक्स स्क्वायर एंड x का एग्जांपल लिया कि 0 लेस देन x लेस देन 1, और इस केस में मैंने क्या लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और मैं भी और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि रूट ओवर एक्स एंड 2x माइनस 1, रूट ओवर एक्स फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड हियर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सब केस में मैं ये कैसे टाइप का फंक्शन है, इवन मॉड x भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, x एंड माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बट ऑल दिस फंक्शंस आर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब अगर आप y इक्वल टू मॉड x का डोमेन देखेंगे कि इस फंक्शन के पूरा डोमेन पर ये फंक्शन पार्टली मतलब उस डोमेन का कुछ पार्ट पर एक फॉर्मूला से डिफाइंड है और दूसरे पार्ट पर अलग फॉर्मूला से डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू मॉड x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पार्ट पर कि पॉजिटिव पार्ट पर ये फंक्शन का फॉर्मूला है, एक मतलब ये y का डिफिनेशन हमने x से दिया हुआ है, हालांकि x एंड माइनस एक्स दीज आर टू डिफरेंट फंक्शन, हाँ, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हमने दो डिफरेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द डोमेन। तो ऐसे टाइप का फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइन कहते हैं। तो जहाँ पे भी आप पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन देखेंगे वहाँ पे और जिस पॉइंट पर फंक्शन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 0 पर फंक्शन का चेंज हुआ, 0 से पहले फंक्शन इज डिफाइंड बाई माइनस एक्स
एंड आफ्टर 0 फंक्शन इज डिफाइंड बाय पॉजिटिव एक्स। यस, यहाँ पे देखिए 1 पर चेंज हो रहा है कि x लेस देन 1 फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फंक्शन, x इज डिफाइंड फंक्शन, बट द टोटल फंक्शन y, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, लेकिन पूरा डोमेन के अंदर ये पार्टली डिफाइंड है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर डोमेन मैंने 0 से लिया है कि 0 टू इन्फिनिटी। टोटल y का डोमेन क्या है? 0, इन्फिनिटी, बट विद इन दिस डोमेन इट इज़ पार्टली डिफाइंड कि 0 टू 1 के लिए एक डेफिनेशन और 1 टू इन्फिनिटी के लिए अलग फंक्शन से मैंने इसको डिफाइन किया। तो जहाँ पर भी इस फंक्शन का चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे इस x इक्वल टू 1 पर x लेस देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर है और x ग्रेटर देन 1 के लिए x है। यहाँ पे भी देखिए 1 पर ही इसका मतलब फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो उसी जहाँ जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पर आप देखेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यह आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं और ग्राफिकली भी आप कर सकते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका दोनों डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, बट ये सारे फंक्शन जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये आपका कंटिन्यूअस है। तो इसी केस में हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। एक एग्जांपल लिमिट का लिया है मैंने यहाँ पर। तो ऐसे फंक्शन का आप लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? x साइन 1/x। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट थ्योरम तो आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्ट थ्योरम अगर मेरे को यूज़ करना है तो x का लिमिट तो मुझे पता है, इस पार्ट का लिमिट आप कैसे निकालेंगे? एंड साइन 1/x लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑसिलेटरी फंक्शन, ये बहुत ऑसिलेट करता है, तो इसका लिमिट हमको पता नहीं, लेकिन हमको तब इसका लिमिट क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। इस केस में देखिए हम ये जरूर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा एंड लेस देन प्लस थीटा। ठीक है, ये हमने इनइक्वलिटी देखा, या चाहे आप मॉड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम लिख सकते हैं कि साइन 1/x इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब मैं अगर लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 सैंडविच थ्योरम के हिसाब से, माइनस एक्स की लिमिट क्या है? 0, एंड लिमिट x टेंस टू 0 x की लिमिट क्या है? 0। ठीक है, तो हेंस मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x की लिमिट 0 होगी। तो यही लिमिट यूज़ करके अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन लेता हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0। अब मुझे इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव? अब देखिए ये फंक्शन लेकिन आपका, चलिए इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले। तो हम क्या करना पड़ेगा हमको कि लिमिट x टेंस टू 0 हमको दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ x, और इसको आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं, इक्वल टू f ऑफ 0। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? 0। f ऑफ 0 इक्वल टू 0। क्यों 0 वैल्यू? क्योंकि f ऑफ 0 मीन्स आप यहाँ पर डायरेक्ट x इक्वल टू 0 चूज़ कर रहे हैं, और x इक्वल टू 0 जब आप चूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन का मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपका 0 होगा। ठीक है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब साइन की वैल्यू आपकी एम्पलीट्यूड से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये क्या है? तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो सिंस एक्स स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन 1/x, तो मैं हमेशा लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप सैंडविच थ्योरम यूज़ करिए, और आपको ऑलरेडी पता है कि माइनस एक्स स्क्वायर का लिमिट और एक्स स्क्वायर का लिमिट एट एक्स टेंस टू 0 पर 0 होगा। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0। हेंस
इसका लिमिट भी आपका 0 होगा। ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, यही चीज़। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, हेंस माई f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। बट व्हाट अबाउट डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाई x माइनस 0। तो f ऑफ 0 ऑलरेडी पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 बाई एक्स। ठीक है, तो माइनस 0 मीन्स कर लीजिए x, अब इसको कैंसिल कर लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। थोड़ी देर पहले मैंने इसका लिमिट कैलकुलेट करके बताया, जो कि आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डेरिवेटिव भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि अगर कोई फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल तो है ही, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो ज़रूरत नहीं कि वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे या ना करे। इसको हमने कुछ पीसवाइज फंक्शन के एग्जाम्पल से हमने देख लिया वहाँ पर कि हर पीसवाइज फंक्शन ज़्यादातर, अब मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया पीसवाइज फंक्शन का, पीसवाइज फंक्शंस आर कंटिन्यूस, ओके, बट दे आर नॉट डिफरेंशिएबल लाइक दिस। ठीक है, और हालांकि अगर आप कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स, ये अपने डोमेन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि इसका प्रूफ हमने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात किया है, अगर मैं पूरा डोमेन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल over a domain, then function is also continuous over the domain। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन का मैंने स्टार्टिंग में लिया था ओपन इंटरवल, आप क्लोज इंटरवल भी ले सकते हैं। तो क्लोज इंटरवल के केस में आपको एंड पॉइंट्स इंक्लूड करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी, तो एंड पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर इस एंड पॉइंट पर आपका, जैसे ए एंड पॉइंट पर आपका अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपको राइट हैंड कंटिन्यूटी मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स में जब भी हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओवर अ डोमेन, तो डोमेन हम ओपन इंटरवल ही पकड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमको बोथ साइड ही लिमिट कैलकुलेट करना है। स्पेशली जब आपको बोला रहेगा, आपको कभी अगर बोलेंगे कोई कि क्लोज इंटरवल, तो आपको एक वन साइडेड डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।